प्रश्न ये किया गया है कि जीवन मुक्त और विदेह मुक्त में क्या अंतर है, और इसको समझने के लिए एक शास्त्रीय चरित्र को रेखांकित किया गया है महाराज जनक। आपने अब तक जो सुना हुआ है वो सुनना चाहते हैं या जो निश्चित बात है वो सुनना चाहते हैं? निश्चित बात। तो निश्चित बात यह है कि जीवन मुक्त और विदेह मुक्त में कोई भेद नहीं। ठीक है, विदेह हो जाना और जीवन से मुक्त हो जाना, अरे देह है तभी तो जीवन है। जीवन किसका है? देह का जीवन है। तो जीवन मुक्त हो गया मतलब देह भाव से मुक्त हो गया। तो अब देह भाव से मुक्त हो जाने को ही विदेह कहते हैं और जीवत्व से मुक्त हो जाने को जीवन मुक्त कहते हैं। बात तो एक ही है। इसलिए मुक्ति जो होती है, जब कैवल्य मुक्ति की बात की जाती है, क्योंकि विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति इन दोनों का संबंध कैवल्य मुक्ति से है ना, तो वहां पर मुक्ति में भेद नहीं होगा। अगर मुक्ति में भेद होगा तो वो अभी मुक्ति नहीं है। क्रम मुक्ति में भेद हो सकता है। क्रम मुक्ति मतलब सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सार्ष्टी, ये जो क्रम मुक्तियां हैं इनमें भेद हो सकता है। लेकिन जब कैवल्य मुक्ति का प्रसंग आता है तो एक बार वो महापुरुष मुक्त हो गया, उसके बाद वो शरीर में रहे अथवा शरीर के बिना हो जाए, मुक्ति में कोई भेद नहीं। लोक व्यवहार में ये दिखाई देता है कि ये महापुरुष अभी शरीरधारी हैं और अब शरीर नहीं रहा। तो शरीर है फिर शरीर नहीं रहा, ये लोक दृष्टि। तो लोक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कई बार इस तरह का भेद कर दिया जाता है कि जब तक शरीरधारी हैं तब तक वो जीवन मुक्त हैं और जब शरीर नहीं रहा तो विदेह मुक्त हो गए। ऐसा कहीं कहीं पर विभाग किया जाता है। लेकिन उनकी दृष्टि में तो शरीर पहले ही नहीं रहा, शरीर का अस्तित्व समाप्त हो गया, इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं ना। फिर शरीर का चलायमान होना या उसका नष्ट हो जाना, मुक्ति के धरातल पर इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए विदेह मुक्ति, जो जीवन मुक्त हैं आप उनको विदेह मुक्त भी कह दीजिए, जिनको लोग विदेह मुक्त कह रहे हैं उनको आप जीवन मुक्त भी कह दीजिए। तो महाराज जनक के विषय में कहा जाता है विदेह मुक्त है ना। तो अब जो आपने चरित्र लिया है उसमें विदेह एक उपाधि भी है। वो जो राजाओं की परंपरा है, उस राज परंपरा में एक उपाधि भी होती है, विदेह राज जनक। तो उस परंपरा में जितने राजा आएंगे सभी को उपाधि मिलेगी विदेह राज जनक। लेकिन एक जनक ऐसे भी हुए जो आध्यात्मिक दृष्टि से विदेह हुए। विदेह का मतलब देह भाव से मुक्त हो गए, तो उनको कोई विदेह राज भी कह सकता है या उनको कोई जीवन मुक्त भी कह सकता है। शब्द भिन्न है लेकिन भाव एक ही है।